हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर कैलकुलस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट S, साई फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। हमारे पास कर्व दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? डी साई बाई डी एक्स, डी एस सॉरी, ठीक है, डी साई बाई डी एस। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है जी? कर्वेचर का। और हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है। इसका रेसिप्रोकल होता है तो डी एस अपॉन डी साई। ये हमारे पास क्या बनेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए फिर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, राइट। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? साई के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, क्योंकि हमें क्या चाहिए? डी एस अपॉन डी साई चाहिए, राइट। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं डी एस अपॉन डी साई। तो यहां पे देखो, अब हमारे पास ए लोग के अंदर टेन साई प्लस सेकेंड साई है, तो लोग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, तो ये जाएगा 1 अपॉन में। तो 1 अपॉन टेन साई प्लस सेकेंड साई। ठीक है जी। अब जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर साई। सेकेंड का होता है सेकेंड इंटू टेन। ठीक है जी, हो गया इतना काम। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे देखो साई के हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो टेंजेंट है, एक सेकेंट है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ए तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टेन साई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साई। सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड इंटू टेन होता है। एक टेन उसमें आएगा, एक टेन ये है, तो टेन स्क्वायर लिख दो इसको, सेकेंड साई प्लस, अब सेकेंड साई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ टेन साई। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? टेन स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास ये है, तो टोटल कितना हो गया? सेकेंड क्यूब साई। ठीक है। और साई के रिस्पेक्ट में साई का करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारे पास हो गया इतना काम। ठीक है जी। जस्ट इतना ही नहीं छोड़ना, आपको सिंप्लीफाई करना जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है। सिर्फ आपका इतना काम नहीं है कि सिर्फ डी बाई डी साई लगा दिया और ये लिख दिया बस हो गया डेरिवेटिव। नहीं जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है, राइट। तो देखो अब यहाँ से सेकेंड साई है, तो सेकेंड साई कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? सेकेंड साई प्लस टेंजेंट साई। ठीक है जी। और अपोन में क्या है? टेन साई प्लस सेकेंड साई। ठीक है जी। प्लस ए, यहाँ से टेन सेकेंड साई की कॉमन निकाल दे, अंदर बचेगा टेन स्क्वायर साई प्लस सेकेंड स्क्वायर साई। ठीक है जी। अब देखो सेकेंड साई प्लस टेन साई, सेकेंड साई प्लस टेन साई, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या यहाँ से? ए इंटू सेकेंड साई प्लस ए इंटू सेकेंड साई। अब यहाँ से टेन स्क्वायर को भी चेंज कर दो सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में, यानी सेकेंड की फॉर्म में चेंज कर दो इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमें चाहिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। तो ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर साई -1 और प्लस सेकेंड स्क्वायर साई। ठीक है जी। तो ए सेकेंड साई प्लस ए सेकेंड साई, और ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे है, सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे है, तो 2 सेकेंड स्क्वायर साई -1। ठीक है जी, हो गया इतना काम। अब ए सेकेंड साई यहाँ पर है, ए सेकेंड साई यहाँ पर है, तो यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं। ए सेकेंड साई कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ कॉमन निकलेगा तो 2 सेकेंड स्क्वायर साई -1। तो 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी। ए सेकेंड साई यहाँ से 2 सेकेंड स्क्वायर साई, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 2a सेकेंड क्यूब साई। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमारे पास दैट इज s इज इक्वल टू a log 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, ये हमारे पास है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है जी, करते हैं। तो सेम काम करते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें। ठीक है जी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई, इसको साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू a log है तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन होता है, तो जो भी फंक्शन दे रखा है ये 1 अपॉन चला जाएगा, तो 1 अपॉन टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। अब टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, तो ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। अब ये एंगल बच्चा पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई 4 का 0, साई बाई 4 का 1/2। लीजिए जी, इतना काम हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमारे पास है सेकेंड स्क्वायर और नीचे हमारे पास है टेन। ठीक है, तो इसको हम चेंज करें। लीजिए, जो सेकेंड स्क्वायर है इसको मैं चेंज कर दो 1/cos स्क्वायर में। ठीक है जी, ये 1 a/2 है, a इंटू 1/2, a/2 बन गया। सेकेंड स्क्वायर को चेंज करें तो ये बनेगा 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 इंटू में 10 हमारे पास है, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 अपॉन कोस पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। तो एक कोस कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। हाँ जी, अब नीचे हमारे पास देखो 2 बचा हुआ है और कोस पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, आपको याद है तो 2 कोस साइन यानी 2 साइन ए कोस बी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, साइन 2a का फॉर्मूला बनता है। तो a अपॉन साइन 2a पाई बाई 4 प्लस के साई बाई 2। ठीक है जी, इतना काम हो गया और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, a अपॉन साइन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पाई बाई 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साई। अभी बताओ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव और पाई बाई 2 पे चेंज, तो ये बनेगा हमारे पास a कोस साई और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेकेंड होता है, तो ये बनेगा हमारे पास a सेकेंड साई। ठीक है जी, ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट, सभी पार्ट्स होंगे, चिंता मत करना। ठीक है, बिल्कुल आसान है पार्ट्स, सिर्फ डेरिवेटिव करना है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है s इज इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साई बाई 6, और इन्होंने ये क्या देखा, जो इक्वेशन है ये कर्व हमारे पास किसका है, कार्डियोइड का। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका। ठीक है, तो ये बनेगा ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू 8a तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का 2 इंटू साइन साई बाई 6 और साइन साई बाई 6 का डेरिवेटिव इंटू कोस साई बाई 6 और साई बाई 6 का डेरिवेटिव इंटू 1/3। ठीक है जी, हो गया। अब 8 2 जा 16, 16 अपॉन 6 कैंसिल आउट कर दें, 2 3 जा, तो क्या बचा हमारे पास, ये 8a बचेगा। ठीक है जी, 8a अपॉन 3 साइन साई बाई 6 कोस साई बाई 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है साइन कोस, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं। किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ये साइन 2 थीटा का। तो ये 8 हमारे पास है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। ठीक है जी, वो जो 2 आएगा वो तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और 4 हमारे पास यहाँ बचेगा, 4a अपॉन 3, 2 यहाँ पे आएगा तो 2 साइन ए कोस ए, तो क्या बनता है साइन 2a, दैट इज साइन साई बाई
3, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2/6 कैंसिल करेंगे तो साई/3 बचेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास बच गया यहाँ से, और ये हमारा क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं सोल्व करने को यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट को चलिए मैं इधर कर देता हूँ। S इज इक्वल टू 4a साइन साई, और ये हमारे पास कर्व किसके लिए है, साइक्लॉइड के लिए। ये चीज़ें क्या है ये सब हम पढ़ लेंगे बाद में भी, हमारे पास चैप्टर आएगा भी, एक चैप्टर और है उसके अंदर ये सब चीज़ें मिलेंगी, ये फिगर मिलेंगी वहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई। ठीक है जी, साई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये बनेगा ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू 4 है तो कांस्टेंट है, और साइन साई का कोस साई। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन खत्म। बस इतना सा काम करना था आपको, और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से नोट कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास, फाइंड रो फॉर द कर्व S इज इक्वल टू सी ए की पावर x/c। ठीक है जी, ये हमारे पास कर्व गिवन है, हमें इसके लिए ये फाइंड करना रो, और रो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर से बनता है जी। ठीक है, 1/रो हमारे पास क्या होता है, ds अपॉन डी साई, यही था ना हमारे पास, सो डी साई बाई ds हो जाएगा। तो ओके, हमें क्या फाइंड करना है, ऐसे रो फाइंड करना है। ठीक है जी, रो फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें फंक्शन s किसका फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन दिख रहा है हमें x का। ठीक है जी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। लेट s इज इक्वल टू सी e की पावर x/c, इसका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमारे पास बनेगा ds अपॉन dx इज इक्वल टू सी e की पावर x/c का डेरिवेटिव e की पावर x/c, और x/c का डेरिवेटिव 1/c। तो इस c से तो c कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या है ds अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x/c। ठीक है जी, अब e की पावर x/c है, अगर मैं यहाँ से यूज़ करना चाहूँ इसका इक्वेशन 1 का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, s अपॉन c लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। देखो e की पावर x/c है, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो इस c को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो नीचे, तो हमारे पास ये बन जाएगा s अपॉन c। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया है। अब ds अपॉन dx हमारे पास है, राइट, क्या है ds अपॉन dx, और हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तो उसके अंदर हमने जब कर्व ड्रॉ किया था तो हमारे पास एक कर्व ऐसा आया था जिसमें dx dy और ये हमारे पास ds था, और यहाँ पे एंगल क्या था, साई। हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना रो तक। ठीक है जी, रो के पास तक जाना है, तो हमारे पास साई होना चाहिए एंगल, उसमें ds अपॉन डी साई चाहिए हमें तो, लेकिन यहाँ तो dx है। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो इसी को ये मान लेते कि हाँ यही रो है, बस इतना काम किया और छोड़ दिया, तो बेटा उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, मार्क्स जितना आपने किया है उतने मिलेंगे। ठीक है जी, तो हमें कंप्लीट सोल्व करना है किस तक, रो के लिए। तो हमारे पास ये थी एक कर्व के लिए, हम जब कर्व टेंजेंट ड्रॉ किया था यहाँ से, ये हमारे पास ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था हमारे पास कितना, साई। तो ये हमारे पास, तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, ds अपॉन dx, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो क्या बनता है जी, सेकेंड बनता है, तो सेकेंड साई। तो इसकी जगह पे लिखेंगे सेकेंड साई इज इक्वल टू s अपॉन c। तो यहाँ से मैं s इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, c को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, c इंटू सेकेंड साई। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये s बन गया हमारे पास, अब इसका डेरिवेटिव करना है हमें साई के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू साई, तो ये हमारे पास बनेगा ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू c, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेकेंड साई इंटू
टेंजेंट साई। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पे, इनको ना ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि हमने जो इक्वेशन निकाली है ये सेकेंड साई के लिए हमारे पास एस बाई सी है, हम उसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वो तो हम कर लेंगे। सी है, सेकेंड साई की वैल्यू हमारे पास क्या जी, इनटू एस बाई सी है। ठीक है, अब टेन साई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में पता है एक, क्या जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये बनेगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के 1, राइट। थीटा ने यहाँ पे एंगल साई है तो हम साई यूज करेंगे। ठीक है जी, नाउ अब सी से तो सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, बचा क्या बाहर, एस। ठीक है, एस हमारे पास बच गया, अंदर ये है। अब सेकेंड की वैल्यू है एस बाई सी, स्क्वायर है तो एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, एस बाहर है, इसको अंदर सोल्व करेंगे तो बनेगा एस स्क्वायर माइनस की सी स्क्वायर, और नीचे से स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, उसको बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एस बाई सी। ठीक है जी, तो देयरफॉर रो इज इक्वल टू एस बाई सी, एस स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ये हमारे क्या जी रिक्वायर्ड आंसर है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या आंसर दिया है इन्होंने, एस बाई सी रूट एस स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ठीक है जी, बिल्कुल जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर find the radius of curvature at the given point for the following curves। फॉलोइंग कर्व्स के लिए हमें यहाँ से क्या फाइंड करना जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 1/4 हमें इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। कोई बात नहीं, कर देंगे फाइंड हम। सबसे पहले लेट रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसको लिख सकते हैं ऐसे, रूट वाई इज इक्वल टू 1 माइनस के रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायर करें बोथ साइड, चलो स्क्वायर नहीं करते, इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसका डेरिवेटिव करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट वाई है तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। ठीक है जी, तो 1/2 रूट वाई। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा, और y का डेरिवेटिव इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 तो खत्म, 1 तो कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस के 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकाल लेते हैं हम, तो हमारे पास बनती है माइनस के 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस के रूट वाई अपॉन रूट एक्स। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एस नहीं है जो हम ट्रायंगल बना के कर्व बना करके चीज़ें निकालते। अब हमारे पास क्या डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से। तो क्वेश्चन रूल लगा दी, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है जी, फिर रूट एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव माइनस रूट वाई का,
तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के 1/2 रूट वाई और वाई का dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया। फिर माइनस ये एज इट इज रूट वाई, एक माइनस ये एक ये है तो ये बन गया हमारे पास प्लस का। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये हो गया जी हमारे पास डेरिवेटिव। ओके, इतना काम हो गया। तो अब हमारे पास रूट एक्स माइनस के 1/2 रूट वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है, इसके वैल्यू तुमने निकाल ली, माइनस के रूट वाई बाई रूट एक्स। तो यहाँ पुट कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट वाई बाई रूट एक्स प्लस के ये बनेगा रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है जी, एक रूट वाई से रूट वाई कैंसिल आउट हो गया। ओके, और नीचे हमारे पास एक्स भी तो है, लीजिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है बाहर, ये हमारे पास इसको y2 मान लेते हैं ना, y2 है ये रूट एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ से हमारे पास रूट वाई से रूट वाई कैंसिल, 1/2 रूट एक्स बचेगा यहाँ से, 1/2 रूट एक्स प्लस के रूट वाई बाई 2 रूट एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करो, रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, अंदर हमारे पास ये 1/2 बनेगा प्लस के रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, रूट वाई बाई 2 बनेगा। ठीक है जी, अपॉन में एक्स, तो 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस के रूट वाई और यहाँ पे एक्स आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, हो गया, इतना कम हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकालने हैं, किस पॉइंट पे, 1/4 1/4। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1/4 1/4। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पुट करो y के प्लेस पे, माइनस के रूट के अंदर 1/4 अपॉन रूट के अंदर 1/4, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा माइनस के 1। अब डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकालो, किस पॉइंट पे, 1/4 1/4 पॉइंट पे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 2 यहाँ पे आएगा 1/4, 1 प्लस के रूट के अंदर 1/4, तो ये बनेगा, देखो 2 से तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 पे। ठीक है, ये नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर 2 टाइम, और 1 प्लस के 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी, 1/2 होता है, तो 2 इंटू ये बनेगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और ये हमारे पास आ गया 3 के इक्वल। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ अब हमें निकालना है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। हाँ जी, तो रो की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी यहाँ से, नाउ रो इज इक्वल टू, देखो हमने कल फॉर्मूला में प्रूव किया था, तो हमारे पास क्या बना था ये, 1 प्लस के y1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई 2, राइट। ये चीज़ें हमारे पास आ गई है। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करने हैं इसके, तो ये हमारे पास 1 प्लस के y1, ये वैल्यू हमने निकाल लिया -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, पावर 3/2 डिवाइड बाई y2 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, ये बनेगा 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3/2 अपॉन 2, तो जो 3/2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू नीचे हमारे पास क्या 3 है, 3 इंटू 1/2। अब इस 3 को अंदर लेके आओ, 2 की पावर 3 1/2 अपॉन 3, तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, ये हमारे पास बनेगा 8 की पावर 1/2 अपॉन 3, और ये हमारे पास क्या होता है 2√2 अपॉन 3। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व आउट हुआ। मैं इसको डायरेक्ट, मैं यहाँ से डायरेक्ट ये भी लिख सकता था 2√2 अपॉन 3, फिर आपको समझ नहीं आता कि ये ओपन कैसे हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको ओपन करते हैं, राइट। वैसे तो हमें दिख रहा है ये 3 टाइम क्यूब रूट है इसका, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका 2√2 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, ओके, ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सॉरी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
इसका तो हमारे पास सेकंड पार्ट है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर एट द पॉइंट एक्स वाई। अब एक्स वाई पॉइंट पे फाइंड करना है हमें इसको, एक्स वाई पॉइंट पे फाइंड करना है तो एक्स वाई तो हमारे पास डायरेक्ट है, ठीक है जी। तो सिंपल इसी को करना है, तो लेट हमारे पास क्या जी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये दो फंक्शन हमारे पास, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि सी कॉन्स्टेंट है, सी का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमारे पास क्या आएगी, ये जाएगा उस साइड माइनस के और ये जाएगा नीचे, ये हुई हमारे पास इक्वेशन 1। अब निकालते हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स का स्क्वेयर एक्स एज इट इज, और ये माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस के वाई में लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है जी। फिर माइनस के माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस के एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये बनेगा माइनस के एक्स, वाई 1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ, माइनस के वाई अपॉन एक्स प्लस के वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर, लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो क्या बना प्लस के वाई, एक वाई ये है, तो 2y अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आ गया हमारे पास। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ रो इज इक्वल टू 1 प्लस के y1 का स्क्वेयर पावर 3/2 डिवाइड बाई y2। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस के y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के वाई बाई एक्स स्क्वेयर करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर पावर 3/2, और नीचे y2 है, y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2y अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। ये हमारे पास है, राइट। इसको सोल्व करते हैं आगे थोड़ा सा, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर पावर 3/2, और जो ये एक्स स्क्वेयर है ये चलाया जाएगा यहाँ पे, और जो 2y है ये रहेगा नीचे, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अभी कंप्लीट सोल्व नहीं हुआ है, इसको सोल्व करना है अभी, ठीक है, ओके जी। सोल्व करते हैं इसको, तो अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, देखो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3/2, ये तो एज इट इज रहेगा, और जो नीचे ये इसको हम नीचे ले आऊँ, एक्स की पावर इसको मैं क्या लिख दूँ, 6 लिख दूँ, 2 है मल्टीप्लाई 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है जी। हमारे पास क्या बनेगा, एक्स की पावर 3 बनेगा, ठीक है। चलिए एक्स की पावर 3 है और 2y है, यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो क्या बना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3/2 अपॉन में 2xy, और ये हमारे पास क्या जी, रिक्वायर्ड आंसर, राइट। एक बार इसका आंसर मैच भी कर लेते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट हमारे पास, एक सेकंड, कौन सा पार्ट कर, थर्ड का सेकंड पार्ट करें ना, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पावर 3/2 अपॉन में 2c स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ओके। इन्होंने ये पुट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास y की फॉर्म में दे रखा है, और जो पिछला पार्ट था हमारे पास फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर भी हमारे पास, एक सेकेंड, हमारे पास आंसर मैच नहीं कर रहा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, हमारे पास आया था 2√2 अपॉन में 3 था, शायद 3 आया था मे बी, और यहाँ पे आंसर दे रखा है 1/√2, उसको भी देखते हैं अभी फर्स्ट पार्ट को भी क्या है, और ये आंसर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर आया हमारे पास, लेकिन इन्होंने आंसर क्या दे रखा है, एक्स की 4 प्लस सी की 4 अपॉन में 2c स्क्वेयर एक्स क्यूब पावर 3/2, ओके। कोई बात नहीं, इसको भी निकालते हैं यहाँ से हम, x की 4 प्लस सी की 4, आंसर मैच कराते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। तो हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर था, डिफरेंशिएट किया हमने इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास आ गया जी, ये आ गया हमारे पास 2y अपॉन एक्स स्क्वेयर था, x माइनस वाई का माइनस y1 हो गया, प्लस के y हमारे पास है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो वैल्यू पुट की माइनस वाई बाई एक्स माइनस माइनस प्लस,
तो प्लस वाई तो 2y अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। तो यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो चुका है। तो y के प्लेस पे अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ये यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये सी स्क्वेयर अपॉन एक्स बनेगा। ठीक है जी, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर प्लस के y की वैल्यू है सी स्क्वेयर अपॉन एक्स, इसका स्क्वेयर करेंगे पावर 3/2 अपॉन में 2x, और y की वैल्यू क्या है जी, सी स्क्वेयर अपॉन एक्स। देखो इस x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बनेगा 2c स्क्वेयर। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ से हटा करके इसको लिख देते हैं। तो हमारे पास देखो अब ये सी स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, c की पावर 4 आएगी, नीचे से एक्स स्क्वेयर आएगा, एलसीएम लेंगे तो x की पावर 4 बनेगा हमारे पास, x की पावर 4 c की पावर 4, और नीचे बचेगा एलसीएम हमारे पास एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर की पावर टोटल कितनी बार 3 है, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, एक्स की पावर 6 बनेगा। ये 3/2 हमारे पास क्या था, 3/2 था, सॉरी 3/2। ओके ओके, और नीचे हमारे पास था एक्स स्क्वेयर, और उसके नीचे हमारे पास है 2c स्क्वेयर। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो x की पावर 4 प्लस c की पावर 4 पावर 3/2, इसको सोल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 बचा, तो x की पावर 3 तो 2x की पावर 3 c स्क्वेयर। लीजिए जी, ये आंसर हो गया मैच। तो हमारे पास आंसर यही है ना इसका, x4 प्लस c4 पावर 3/2 2x क्यूब c स्क्वेयर। ठीक है जी, सेकंड पार्ट का आंसर मैच हो गया। और फर्स्ट पार्ट का आंसर, अब मुझे ध्यान तो नहीं एग्जैक्ट क्या था आंसर लिखा था हमने, आंसर शायद वही था ना 2√2/3 में भी आंसर ये आया था फर्स्ट पार्ट का। देखो सेकंड पार्ट तो अपना कंप्लीट हो चुका है इतना, ये आप नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2√2/3 आया था जहाँ तक मुझे याद है, बट ये आंसर दे नहीं रखा इन्होंने आंसर दे रखा 1/√2, ये आंसर है। अब ये आंसर कैसे आएगा, चलिए बार फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं फिर से, या खुद आप ट्राई करोगे। देखो जैसे ये आया हमारे पास, ऐसे ही वहां से निकाल लेना आप। ठीक है, हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, आप कर लोगे, कोई बात नहीं, चेक कर लेना एक बार कहाँ पे वो मिस्टेक हुई है। ठीक है, या कौन सी वैल्यू पुट करने आती है वो आप चेक कर लोगे एक बार, तो फर्स्ट पार्ट आप कर लोगे ट्राई, कोई इशू नहीं है। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट करते हैं। अगर उस टाइम आंसर में चेक कर लेता तो आंसर ठीक कर लेता, उसी टाइम करेक्ट हो जाता, कोई इशू नहीं है। वैसे भी आप कर लोगे, इतना तो आप सीख चुके हो, खुद पर विश्वास होना चाहिए। y = 4 sin x माइनस के sin 2x एट x = π/2। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अभी मन हुआ तो मैं तुरंत उसको सोल्व भी कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट को भी, अदरवाइज आप परेशान होंगे फिर। ठीक है, देखो अब हमारे पास ये है, तो लेट y = 4 sin x माइनस sin 2x, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। डेरिवेटिव करते हैं इसका x के रिस्पेक्ट में, तो y1 हमारे पास बनेगा 4 cos x माइनस के sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। ठीक है जी, इक्वेशन हमारे पास 2 बोल दे इसको इक्वेशन को। ठीक है जी, y2 निकालते हैं, y2 बनेगा माइनस के 4 sin x, इसका बनेगा माइनस माइनस प्लस के 4 sin 2x, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। तो y1 के लिए निकालते हैं किस पॉइंट पे जी, एट x = π/2 पे, इस पर निकालते हैं। तो यहाँ पे π/2 पुट करेंगे, cos 90 का उत्तर 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास पुट करेंगे π/2 है और cos पाई हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, एक माइनस ही है तो +1 होगी × 2, तो यहाँ से 2 आएगा। फिर y2 निकालते हैं x = π/2 पे। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी sin π/2 होता है 1 -4 × -4, और ये बनेगा हमारे पास π/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin पाई बनेगा, और sin पाई क्या होता है 0, तो ये हमारे पास आ गया। तो नाउ रो हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस के y1 का स्क्वायर पावर 3/2, और डिवाइड बाई ये हमारे पास है जी
बाई टू। तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, पावर 3/2। y2 हमारे पास है, y2 के लिए -4। ठीक है जी, 5 की पावर 3/2 और नीचे आंसर हमारे पास होगा -4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर रो इज इक्वल टू 5 की पावर 3/2। ठीक है जी, 5 की पावर 3/2 है, तो इस अपॉन में -4 था, उसको लिख दिया हमने +4। तो इसको हम लिख सकते हैं 5√5/4 न्यूमेरिकली, क्योंकि जो हम कर्वेचर निकालते थे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए निकालते थे। तो हमारे पास जो आता है रो वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर हमारे पास 5√5/4 है। चेक करते हैं एक सेकेंड। ठीक है, 5√5/4 है। ओके, अब बात करते हैं आपके फर्स्ट पार्ट की। चलिए भी कर देते हैं यहीं पे फर्स्ट पार्ट भी, ताकि आपका आंसर मैच हो जाएगा फिर। अदरवाइज फिर आप मैं अगर एक पार्ट भी छोड़ देता हूँ ना, तो आप उसी में पजल हो जाते हो कि सर आप ये पार्ट करा दो या फिर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, सर इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ दे दो हमें। बेटा जब तक क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं करोगे ना, पीडीएफ देखकर सॉल्यूशन देखकर क्या सीखोगे? कुछ नहीं सीखोगे। आपको उस टाइम तो लगेगा कि हाँ हमें आता है, ये देख लिया, आता है, लेकिन जब खुद करोगे ना तो क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या करो, ट्राई करो, खुद लिखो, उस चीज़ को सोल्व करो। मैं क्वेश्चन वे छोड़ता हूँ जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं, जो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आप क्या हो, आप बिल्कुल लेजी हो चुके हो। आपका मन बिल्कुल नहीं करता कि मैं खुद अपने हाथ से कुछ लिख के देखूँ। आपको चाहिए सब कुछ शॉर्टकट, हमें ना बस एक सॉल्यूशन दे दो, हम उसको बस रीड कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ रखा है। आप उसको रीड भी नहीं करते हो। आप करते क्या हो, बस एग्जाम के अंदर कुछ मिल जाए हमें चीटे वगैरह इधर से उधर से, बस पास हो जाए। ऐसे करोगे तो मैथमेटिक्स सीख नहीं पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए। तो क्वेश्चन ट्राई किया करो, एक बार नहीं होंगे गलत होंगे, दूसरी बार करो फिर गलत होंगे, तीसरी बार करो फिर गलत होंगे, चौथी बार करो। एक बार तो ठीक होंगे ही होंगे, और जब ठीक होंगे ना क्वेश्चन, तो उस टाइम की जो खुशी होगी ना प्यारे बच्चों, वो एक अलग ही होगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट है √x + √y इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 1/4 1/4। और मुझे नहीं पता 1/4 नीचे 3 कैसे बना था, क्योंकि हमारे पास 1/4 है, तो 2√2/2, 2 से 2 √2 बचना चाहिए, फिर भी आंसर 1/√2 है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा हमारे पास 1/2√x प्लस के 1/2√y, और y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू 0। तो y1 की वैल्यू हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या करें, कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो ये, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये जाएगा उस साइड है 1/√x, और ये √y है, ये जाएगा ऊपर की तरफ, तो माइनस के √y अपॉन √x। ठीक है जी, इतना काम हो गया। y2 निकालते थे, y2 हमारे पास क्या बनेगा, x बनेगा, तो √x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस के 1/2√y, y का y1। ठीक है जी, ये हो गया। फिर माइनस ये एज इट इज, तो माइनस के √y एज इट इज, √x का डेरिवेटिव 1/2√x। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास √x है, माइनस के 1/2√y है, और y1 की वैल्यू क्या जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो y1 की वैल्यू थे हमारे पास माइनस के √y अपॉन √x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, √y से √y कैंसिल। ठीक है जी, फिर माइनस माइनस प्लस के √y अपॉन 2√x। ओके, वहाँ पे जो छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक क्या हुई थी, जो √x था उसके मैंने इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दी थी, जबकि ये टर्म तो आपस में अलग ही है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हुई थी ये, चलिए कोई बात नहीं, अभी ध्यान आ गई मुझे। तो यह बनेगा हमारे पास, यहाँ से बचा हमारे पास 2√x, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1/2, और ये बचेगा √y अपॉन 2√x अपॉन में x। ठीक है, हम निकालते हैं y1 की वैल्यू किस पॉइंट पे, 1/4 1/4। ठीक है जी, वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि √x की मल्टी इसके साथ भी कर दी थी, वो यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ इसके साथ होगी, क्योंकि इसके साथ है। तो 1/4 1/4 पुट करेंगे यहाँ पे,
तो ये वाली तो हमारे पास क्या बन जाएगी, -1 बनेगी, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है। 1/4 आएगा रूट के अंदर 1/4 आएगा, दोनों कैंसिल आउट, -1। अब बात करते हैं y2 की, 1/4 पे, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 प्लस के, यहाँ पे 1/4 कैंसिल आउट, तो 1/2 अपॉन में 1/4, तो 1/1/4, तो ये बनेगा 4 के इक्वल। ठीक है जी, तो रो निकालते हैं, 1 प्लस के y1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई y2, तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर हमारे पास है जी -1 का स्क्वायर 1 पावर 3/2 अपॉन में 4, तो ये बनेगा हमारे पास 2 की पावर 3/2 अपॉन में 4, और 2 की पावर 3/2 क्या लिखते हैं हम, 2√2 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा √2 अपॉन 2, दैट इज 1/√2। क्या करेंगे इसका, हम यहाँ से रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।